नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी को। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी का सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत है जो भारत की आर्टिकल 20 और सब क्लास 2 में इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों, डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी केस में सजा दी जा चुकी है और उसके बाद में अगर उसी केस में उन्हीं फैक्ट्स के आधार पे अगर उसके ऊपर में फिर से कोई केस करता है तो दोस्तों वहां पे उसको दोबारा से उसी केस के लिए सजा नहीं दी जा सकती। यही मेन सिद्धांत है दोस्तों डबल जियोपार्डी का। लेकिन दोस्तों, इसमें ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल केसेस के तहत ही लागू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव की दृष्टि से ये सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं होता। और इसका एक जो लैंडमार्क जजमेंट है मकबूल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है दोस्तों। इसमें जो मकबूल हसन नाम का व्यक्ति है वो विदेश से काफी मात्रा में सोना इलीगली लेके आता है, जिसको कि कस्टम्स के अधिकारी पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, कस्टम्स के अधिकारी उसको पकड़ने के बाद उसका सोना जब्त कर लेते हैं। और सोना जब्त करने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर में फेरा के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी उसके ऊपर में केस डाल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत में। और दोस्तों, जब वो फेरा के तहत केस डाला जाता है तो वो व्यक्ति जो है कोर्ट जाता है इस बात को लेके कि जब मेरे पास में कस्टम्स के लोगों ने पहले केस डाल के मेरा सोना जब्त कर लिया है तो फिर फेरा का अधिकार नहीं बनता, मैं जियोपार्डी में आता हूं। लेकिन दोस्तों, वहां पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोई भी तरह की जियोपार्डी यानी डबल सिद्धांत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल केसेज में लगेगा। इसके अलावा जो है वो सिद्धांत लागू नहीं होगा। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है मिजोरम का 2009 का। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ अधिकारी थे सरकार के जिन्होंने करप्शन किया था और करप्शन के तहत उनके ऊपर में केस दाखिल किया गया था। लेकिन दोस्तों, कुछ टेक्निकल कमियां रह गई थी जिसके तहत जो गवर्नर से ऑर्डर लेना होता है वो उन्होंने केस दायर करते समय एजेंसी ने नहीं लिया था और इसी आधार पे जो स्पेशल कोर्ट है उसने केस खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में उस तकनीकी कमी को पूरी कर ली गई और कमी को पूरी करने के बाद में जब फिर से केस डाला गया तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, ये डबल जियोपार्डी का केस है और जब एक बार नीचे केस खारिज हो चुका है तो दोबारा से केस नहीं लग सकता उसी केस में। लेकिन दोस्तों, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कुछ नियम और सिद्धांत तय किए। उसके तहत सबसे पहली बात ये थी कि अगर किसी भी केस में कोई ट्रायल नहीं हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे खारिज हो चुका है तो वो डबल जियोपार्डी के तहत नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों, अगर उस केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है तो भी वो जियोपार्डी के तहत नहीं आएगा। प्रोसिक्यूशन पूरा होना जरूरी है। अगर इनिशियल स्टेज पे खारिज हो चुका है तो उसमें भी वो जियोपार्डी का सिद्धांत नहीं लागू होगा। तो इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि इस केस में जियोपार्डी नहीं लगती, इस केस की ट्रायल होनी चाहिए। ट्रायल होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 20 जो है उसमें सबसे क्लॉज जो 1 है वो ये पोस्ट फैक्टो की बात करता है, यानी कि किसी भी केस में जो है अगर कोई व्यक्ति सजा पा रहा है और सजा पाने वाले व्यक्ति के लिए ये नियम लागू है कि जिस समय उसने जो अपराध कारित किया है यानी जो अपराध किया गया उस व्यक्ति द्वारा उस समय जो कानून था उसमें जितनी सजा लागू की गई थी उतनी ही सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। अगर मान लीजिए उस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट के तहत उसमें सजा बढ़ाई गई है तो वो जो बढ़ाई गई सजा है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जो सजा है वो उसके ऊपर वही लगेगी जो उस समय उसने अपराध किया था। अपराध जिस समय जो किया था उसमें अगर 6 महीने की सजा का प्रावधान है और बाद में उस सजा में प्रावधान 2 साल का कर दिया जाता है तो दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको 6 महीने की ही सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये था एक्स पोस्ट फैक्टो जिसके तहत आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में इसका प्रावधान किया गया है। उसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत भी है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत भी दोस्तों ये कहता है कि आप किसी भी अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी अभियुक्त को आप इस बात का प्रेशर या इस बात का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति जो अभियुक्त है वो अपने ही खिलाफ किसी तरह की गवाही दे। और दोस्तों इसका एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सेक्शन 179 के तहत में किसी भी अभियुक्त के ऊपर में प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ किसी भी तरह की गवाही दे। दोस्तों इसी तरह से आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1 के तहत जो है एक्स पोस्ट फैक्टो के तहत जो है दोस्तों एक केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी भी अभियुक्त को
जो सजा मिलेगी वो उसने जब अपराध कारित किया था उस समय जो प्रावधान था वही सजा मिलेगी, ना कि अगर उसमें कोई प्रावधान बाद में बढ़ा दिया गया और सजा को बढ़ा दिया गया तो वो सजा उसको नहीं मिलेगी। यानी कि आप जो है बाद में जो सजा बढ़ाई गई है वो सजा किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय की जो सजा है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस तरह का ये एक सिद्धांत जो है इसमें लागू किया गया दोस्तों। और उसी तरह से दोस्तों एक आर्टिकल 20 सब क्लास 2 का डबल जियोपार्डी का जो सिद्धांत है उसके ऊपर में भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। इसका नाम है दोस्तों थॉमस दाना वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें डिसाइड की, जिसमें था कि कोई भी व्यक्ति द्वारा ऑफेंस कमिट करना जरूरी है, उसका प्रोसिक्यूशन होना यानी उसकी ट्रायल होनी जरूरी है, और उसके बाद में उस केस में उसको पनिशमेंट मिलना जरूरी है। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तभी दोस्तों डबल जियोपार्डी का केस माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये था आज का डिस्कशन डबल जियोपार्डी के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी